Hello, good morning, friend. This is Ankita. Today we will discuss about another part of Zener diode, which is part 2. And here we will discuss about all the problem of Zener diode. Basically, IIT, JEE मेंस या जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन हमने Zener डायोड के ऊपर देख लिए है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है, रिवर्स बायस के ऊपर काम करता है। और रिवर्स बायस में मिनॉरिटी कैरियर होते हैं जो करंट देते हैं, जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और जो आपका फॉरवर्ड वाइसिंग होता है उसमें डिफ्यूज़न कैरियर होते हैं, मींस मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट पास होता है। तो अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, पेपर में आपके पास पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखी हुई आएगी कि यू हैव अ जीनर डायोड वोल्टेज एंड लोड रेजिस्टेंस डैश 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 एंड यू हैव टू कैलकुलेट वट एवर दे डिज़ायर। यहाँ पे मैं सीधा डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगी। यू हैव अ जीनर डायोड, इस तरह से सर्किट होता है जीनर डायोड का। देखिए यहाँ से एक आई करंट फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है। अगर आपको याद है मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कैसा, इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जितनी जीनर डायोड की कैपेसिटी है वो तो उतना ही वोल्टेज अपना आगे फ्लो करेगा, लेकिन पीछे से कितनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ रही है उसको जो फिक्स करेगा वो ये रेजिस्टेंस है। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट कैपेसिटी है इसकी, यहाँ से 9 वोल्ट आ रहा है तो 4 वोल्ट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये अपने आप को 4 वोल्ट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। अगर न्यूमेरिकल मेथड से देखें तो यहाँ पे अब वोल्टेज कैसे निकलेगी, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे वोल्टेज आ गई। तो देखिए फर्स्ट ही केस में पूछा हुआ कि इस आर को आप कैलकुलेट करो। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, आपके पास गिवन है यहाँ से आई है, यहाँ पे 9 वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्टेज है। ये करंट जीनर डायोड का करंट दे रखा है 10 इंटू 10 मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻³ एंड यू हैव अ लोड करंट। लोड करंट होता है 40 दिया हुआ है और आरएल नहीं दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि लोड रेजिस्टेंस क्या होएगा, जो जीनर डायोड का रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल सेम टू सेम होएगा। यहाँ पे 5 वोल्ट है तो आरएल भी कितना होगा 5 वोल्ट। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हर एक जगह एक एक चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कि आर निकालो। फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लो आपसे ये इस रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लिया है, तो आपको पता होता है कि करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, ओम लॉ से निकल के आता है, जो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। मीन्स V इज इक्वल टू आई आर, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V अपॉन आई निकलेगा, वोल्टेज अपॉन आई निकलेगा। तो यहाँ तो बात क्लियर होगी कि वोल्टेज तो हमें पता है कि जो जेनर डायोड है और आपके पास इनपुट से जो वोल्टेज है उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन करंट कहाँ से लेके आएंगे हम, तो वोल्टेज का केस सॉल्व हो गया, करंट कहाँ से लेके आएंगे। तो देखिए होता क्या है, जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है वो दो भागों में टूटता है, एक तो लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, एक जेनर डायोड की तरफ जाता है। ठीक है, एक आगे को जाएगा एक इधर को जाएगा, तभी तो दो कंपोनेंट में बटा, एक आई एल और एक आई जेड, और दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, सम ऑफ दीज टू करंट, सम ऑफ दीज टू करंट। और वैसे भी करंट जब भी निकालना हो इन तीन से निकल जाता है। ये होता है आई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस, आई एल प्लस आई जेड, इन दोनों का सम होता है। तो अगर ये दोनों दे रखे हो तो ये निकल जाता है, अगर ये और ये दे रखा हो तो ये निकल जाता है। मतलब तीन में से कोई दो भी टर्म दे रखी हो तो एक अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, तो V हो गया, I हो गया, I क्या हो गया, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है, 40 प्लस 10 50, 50 मिली हो गया, 10⁻³ 50 मिली। आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, क्योंकि तभी आप न्यूमेरिकल टैकल कर पाएंगे अगर आपको मिली ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकल के आ गया V अपॉन आई। तो V हो गया 4 एंड I हो गया आपके पास 50। तो इस तरह से आपके पास 80 ओम का रेजिस्टेंस निकल के आ गया। सेकंड किस तरह से का न्यूमेरिकल बनता है, ये तो पूछ लिया I R, यही सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछा है कि पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। अब रजिस्टर में जो पावर डिसिपेट हुई वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई। सिंपल अगर पावर का फॉर्मूला होता है तो ये होता है वी आई, वोल्टेज इनटू करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर निकल के आता है। अगर आपके पास करंट और रेजिस्टर गिवन है तो पावर का फॉर्मूला इस तरह से होता है, अगर वोल्टेज और रेजिस्टर गिवन है तो पावर का फॉर्मूला इस तरह से होता है। तो आपको पता है कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है 4 और करंट आपके पास निकल गया। अब रेजिस्टर का पूछा है तो मतलब इसी की पावर पूछी है, तो आपको पता है दोनों चीज़ें, वी भी पता है आई भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपके पास पावर निकल के आ गया। नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आर निकालना था हमने, निकल गया, जो अननोन था पावर निकालना था निकल गया। अगर आई निकालने को बोला तो आपको तो बहुत ईजी है, दोनों को प्लस कर दो आई भी निकल गया। और किस तरह का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है,
क्वेश्चन बन सकता है पावर डिसिपेटेड इन डायोड। अभी तक हमने इसकी पावर निकाली, अब इसकी पावर निकालेंगे, इसकी पावर निकालेंगे तो इसमें भी यही फॉर्मूले लगेंगे। अब हम देखेंगे क्या गिवन है, यहाँ तो करंट भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पावर डिसिपेटेड रजिस्टर पूछा है तो आपके पास यहाँ की पावर और यहाँ का करंट लगेगा। अगर डायोड पूछा है तो यहाँ का करंट और यहाँ की वोल्टेज लगेगी। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इस फॉर्मूले में वी पता है, हमें आई पता है, सिंपल मल्टीप्लाई करके हमने पावर को निकाल दिया। अब किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट, वो मैं बताऊंगी आपको। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकता है कि अगर देखो हमने अगर इसको हटा दिया जाए, अगर लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो आउटपुट में कितना करंट फ्लो होगा। वैसे तो करंट डिवाइड हो रहा है, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, अगर इसको मैं हटा दूं तो कितना करंट आएगा। तो आपको पता है कि अगर इसको हटा दूं तो करंट, सारा का सारा करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहीं से फ्लो करेगा। अब यहाँ पे कितना करंट निकलेगा, 50 निकला था, क्यों, इन दोनों का सम था। तो मतलब ये करंट तो फिक्स हो गया, अब ये तो 50 है, 50 है तो करंट यहाँ से 50 आएगा, तो मतलब पूरा करंट यहीं से फ्लो करेगा। तो न्यूमेरिकली हम कैसे करेंगे, अगर पावर को हटा दिया जाए तो न्यूमेरिकली इस तरह से करेंगे। रजिस्टर 80 ओम, रजिस्टर हमने पीछे निकाल दिया था, जो रजिस्टर कैसे निकला था, V इंटू आई। क्योंकि रजिस्टर फिक्स हो गया, वोल्टेज फिक्स होगी, तो इन दोनों की वजह से करंट भी फिक्स हो जाएगा, जो कि 50 मिली हो जाएगा। और करंट अगर यहाँ से 50 मिली अगर करंट पास आउट हो रहा है तो यहाँ पे यहाँ से ये पूरा करंट जाएगा। मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा, मैंने बोला था ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, ना कि करंट को। वोल्टेज को ये स्टेबल करेगा, वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो वोल्टेज यहाँ से 5 वोल्ट ही जाएगी, करंट चाहे कितना भी फ्लो हो। तो यहाँ पे टोटल करंट 50 है, तो ये अगर इसको मैं हटा दूँ तो यहाँ से 50 वोल्ट आगे जाएगा, मतलब आउटपुट में हमें क्या करंट मिलेगा, 50 ही मिलेगा, 50 मिली भी ही मिलेगा। अगर यहाँ पे पूछा है पावर क्या होगी, तो पावर इज इक्वल टू वी आई। अब वी वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है आपके पास, इसके अक्रॉस पूछा है पावर, तो इसकी वोल्टेज कितनी है 5 और करंट कितना है 50, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और पावर होता है। लेट मी कंक्लूड माई वर्ड्स इन शॉर्ट। सिंपल है कि इस तरह का कोई डायग्राम दिया गया है, रजिस्टर पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है। आपको पता है डायग्राम इस तरह से ही बनेगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा दो भागों में, इन दोनों का सम करंट होगा। रजिस्टर आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पावर आएगी, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, रजिस्टर निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो, सब चीज़ें आप निकाल सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द concept. Thank you.